धन्यवाद। मैं जिंदगी को एक दिन दुल्हन बनाकर तो देखिए, ईद हो जाएगी आईना उठाकर तो देखिए। मजहब अलग अलग है तो क्या हुआ, हर शख्स का लहू मिलाकर तो देखिए। राम ईशा गुरु खुदा, नजर आएंगे वतन के सब अपने, यतीमों को हम सफर बनाकर तो देखिए। इस आयोजन के अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग के विद्वान शिक्षक बंधुओं, मंच पर आसीन डॉक्टर सरोज रंजन जी, हमारे अग्रज डॉक्टर सुमर साहू सुमन सर, शिष्य डॉक्टर राजू राम एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। हम धन्य हैं कि हमारा भी जन्म स्वामी विवेकानंद के देश में हुआ है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महामना व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने हमारी जो भारतीयता है इसकी पहचान विश्व को कराई। जब हमारे देश को मात्र सांप बिच्छुओं का देश कहा जाता था और तरह तरह के उपहास उड़ाए जाते थे, उस समय शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाकर के हमारी जो भारतीय अस्मिता है, भारतीय जो अध्यात्म है, भारतीय जो ज्ञान विज्ञान है, इसको पूरे विश्व के सामने रखा और हमारी भारतीयता का जो मस्तक है इसको ऊंचा किया। आज इसलिए हम स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हैं और गौरवान्वित होते हैं, और मुझे लगता है जब तक धरती रहेगी लोग उन्हें स्मरण करते रहेंगे। और जानते हैं इस तरह के आयोजन क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि हमारे महान पुरुषों ने जो कार्य किए हैं, वो जो आचरण किया है, उनके आचरणों का हम अपने जीवन में उतारें। एक वाक्य है स्वामी विवेकानंद का जिसका उल्लेख मृत्युंजय जी ने किया, जो उन्होंने चर्चा की कि यह वाक्य जो है उपनिषद का वाक्य है और स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में इसको उद्धृत किया जाता है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाओ। तो ये वाक्य, इस वाक्य से हमें प्रेरणा मिलती है और यह वाक्य हमारे लिए पाथेय बनता है कि हम सहजता पूर्वक अपने लक्ष्य का संधान करते हैं, लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद की जयंती आज हम मना रहे हैं। सामान्यतः होता है क्या कि लोग एक हरिशंकर परसाई का व्यंग्य है, मैं उद्धृत करना चाहता हूं, जिसका शीर्षक है लंका विजय के बाद हुआ क्या था कि जब सीता का हरण किया गया था तो राम सीता को ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गए और उनको जानकारी मिली कि एक राक्षस, रावण नाम का राक्षस ने सीता का अपहरण किया है। तब राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वानरों की फौज गठित की, सेना का निर्माण किया और वानरी फौज के द्वारा वानरी फौज के माध्यम से राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लेकिन उन्होंने घोषणा की कि मेरे युद्ध में बहुत लोग शहीद हो गए हैं,
बहुत लोग अधिक चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। जो जितना अधिक घायल हुआ है उसको उतना ही अधिक सम्मान दिया जाएगा। रास्ते में जब वो जा रहे थे लड़ाई के लिए, तो स्वाभाविक है आज के लोगों की तरह एक बंदर धूर्त था। उसने सोचा कि राम के लिए मैं लड़ाई करने जा रहा हूं, कहीं चोट लगेगी, घायल हो जाऊंगा या शहीद हो जाऊंगा, और लोग लघु शंका के बहाने जंगल में छुप करके अपनी यात्रा अधूरी रख ली थी। और जब उसको जानकारी मिली कि राम ने घोषणा की है कि जो जितना घायल हुआ होगा उसको पद, सम्मान, प्रतिष्ठा उतनी अधिक दी जाएगी, वो सुना, घर आया सबसे पहले और अपने परिवार से कहा कि मेरे सीने में इतना डायमीटर का घाव करो। और राम जहां पद और प्रतिष्ठा बांट रहे थे, सबसे आगे लाइन में लग गया। राम ने देखा कि वास्तव में अधिक घायल है। तो आज की कुछ विद्यार्थी वैसी ही स्थिति। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसा आचरण व्यवहार नहीं करेंगे, आप अपना आचरण और व्यवहार स्वामी विवेकानंद की तरह करेंगे। जानते हैं विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की जाती है? सहजता, सरलता, अनुशासन और सकारात्मकता। अगर आप सहज हैं, सरल हैं, अनुशासित हैं और आप में सकारात्मकता है, तो ये सारे गुण आपको स्वामी विवेकानंद की तरह अपनी मंजिल तक तो निश्चित रूप से पहुंचा सकते हैं। जानते हैं सकारात्मकता कितना महत्वपूर्ण है? मैं एक प्रसंग निवेदित करता हूं। एक गरीब परिवार था। वो आज जो मध्यवर्गीय परिवार है, उस परिवार की सबसे बड़ा काम क्या होता है कि नौकरी लग जाए, किसी तरह से एक घर बना ले और बाल बच्चे हो तो शादी ब्याह कर ले। तो एक बड़ा गरीब परिवार था। वो सबसे पहले घर की समस्या आती है, झोपड़ी में रहता था, तो पाई पाई जोड़ करके उसने एक छोटा सा घर बनाया। और घर बनाने के बाद बहुत सारी, घर बनाने में मध्यवर्गीय परिवार को बहुत तरह की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, पेट काट करके बचाना पड़ता है, पाई पाई जोड़ना पड़ता है। अभी तो आपको अनुभव नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके अभिभावक निश्चित रूप से ये अनुभव किए होंगे। एक सामान्य परिवार को घर बनाने में कितनी कठिनाई होती है। तो उन सारी मुसीबतों से झेलते हुए उसने घर का निर्माण किया। और हमारे यहाँ जब घर का निर्माण हो जाता है तो शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश किया जाता है। वो एक पंडित जी के पास गया शुभ मुहूर्त के लिए। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त 1 माह के बाद दिन बताया कि 1 माह के बाद शुभ मुहूर्त आएगा। दुर्भाग्य देखिए कि 15 दिनों के बाद किसी तरह से अचानक घर में आग लग गई और जो पाई पाई जोड़ करके जीवन की सारी पूंजी लगा करके उसने गृह का निर्माण किया था, वो घर जल गया। सारे लोग चिंता में पड़ गए कि गरीब आदमी घर बनाया था। वो गया दौड़ करके 5 किलो लड्डू खरीद करके ले आया और सब ने सोचा कि यह आदमी पागल हो गया। अरे भाई, घर जल गया है तुम्हारा, तुमने इतने दिन तक मेहनत की और जब आप सारी पूंजी को लगा दिए और तुम लड्डू बांट रहे हो 5 किलो। जानते हैं उसका क्या उत्तर था? उसने कहा कि ये अच्छा हुआ, अगर 1 महीने के बाद जब मैं इस घर में रहता, मेरे बाल बच्चे रहते,
और घर में आग लगती तो साथ में हम लोग भी जल जाते ना। तो सकारात्मकता ये है। तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक बने, अनुशासित बने, सहज बने, सरल बने, अध्ययनशील बने, तो निश्चित रूप से आप स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाले संवेदनशील विद्यार्थी माने जाएंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन एक छोटी सी व्यंग्य कविता के बाद। वाह, काट फिर तो कट करो नहीं, फिर साथ में काट लेंगे ना। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, वहां होटल में घट गई एक घटना। बिहार की राजधानी पटना, वहां होटल में घट गई एक घटना। 80 बरस की एक नौजवान बुढ़िया, 80 बरस की एक नौजवान बुढ़िया, होठों पे लिपस्टिक चेहरे पे खड़िया, होठों पे लिपस्टिक चेहरे पे खड़िया। पतिदेव के हाथों में हाथ डाले वह पैर, खींच कर बैठ गया एक एक चेयर। पतिदेव के हाथों में हाथ डाले वह पैर, खींच कर बैठ गया एक एक चेयर। पहले बुढ़िए ने खाना मंगाया, पहले बुढ़िए ने खाना मंगाया, बूढ़े ने पंखा घुमाया। फिर बूढ़े ने खाना मंगाया, बुढ़िए ने पंखा घुमाया। यह देख बेरे का सर चकराया, यह देख बेरे का सर चकराया। उसने कहा, हे लैला मजनू के माए बाप, उसने कहा, हे लैला मजनू के माए बाप, आप दोनों में इतनी ही मोहब्बत है तो साथ ही खाना क्यों नहीं खाते? हे लैला मजनू के माए बाप, आप दोनों में इतनी ही मोहब्बत है तो साथ ही खाना क्यों नहीं खाते? बूढ़े ने फरमाया, बेटा बेरा तुम्हारा प्रश्न नेक ही है, बेटा बेरा तुम्हारा प्रश्न नेक ही है, तो अब पर क्या करूं, हमारे पास तो दांतों का सेट एक ही है।